नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट की कल्पना कीजिए जहां बाहर से तो मुस्कुराहटें और हैंडशेक्स दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर चल रहा था एक हाई स्टेक स्पाई थ्रिलर जैसा ड्रामा। सिर्फ डर, पैरानोया और जीरो ट्रस्ट। आज हम इस एक्सप्लेनर में इसी बीजिंग विजिट का डीप डाइव एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए पर्दे के पीछे की सच्चाई जानते हैं। अब जरा सोचिए, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स को कोई कूड़ेदान में क्यों फेंकेगा? ये एक बहुत ही चौंकाने वाली डिटेल सामने आई है। अमेरिकन डेलीगेशन ने एयरफोर्स वन में बैठने से ठीक पहले उन्हें मिले फूलों के गुलदस्ते और हर एक छोटा बड़ा गिफ्ट सीधा डस्टबिन में डाल दिया। यहां तक कि कोट्स पर लगने वाली पिन्स तक वहीं छोड़ दी गईं। आखिर किस बात का डर था उन्हें? द बीजिंग विजिट, बिजार रियलिटी। आइए देखते हैं इन हैंडशेक्स और मुस्कानों के पीछे का असली सच क्या था। दोस्तों, ये कोई आम पॉलिटिकल टूर बिल्कुल नहीं था। इस डेलीगेशन में एप्पल के टिम कुक, इलॉन मस्क, ब्लैक रॉक के लैरी फिंक और बोइंग से लेकर सिटी तक के टॉप सीईओज शामिल थे। इस मैसिव पावर हाउस टीम को वहां क्यों ले जाया गया? ताकि दुनिया को और स्पेशली शी जिनपिंग को अमेरिका की कॉरपोरेट ताकत दिखाई जा सके। लेकिन इस ग्रैंड पावर शो के पीछे एक ऐसी डीप घबराहट थी जिसने इस पूरे इवेंट का सीन ही बदल दिया। अगर आप इनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देखेंगे ना, तो लगेगा ही नहीं कि ये एक बिजनेस ट्रिप है। ये किसी हॉलीवुड एस्पियोनाज मूवी के कोवर्ट ऑपरेशन जैसा था। देखिए, स्टेप 1, सभी ऑफिशियल्स को अनट्रेसेबल बर्नर फोन्स दिए गए। स्टेप 2, चाइना से मिले सारे गिफ्ट्स कचरे में फेंक दिए गए। और स्टेप 3, जो सच में माइंड ब्लोइंग है, उनका खाना और यहां तक कि बॉडीली वेस्ट तक सिक्योर करके वापस लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे, बर्नर फोन्स क्यों? दरअसल बर्नर फोन एक बहुत ही बेसिक मोबाइल होता है जिसे सिर्फ टेम्पररी यूज करके फेंक दिया जाता है ताकि कोई एडवांस्ड स्पाईवेयर आपको ट्रैक ना कर सके। जर्नलिस्ट एमिली गुडीन की रिपोर्ट बताती है कि इस डेलीगेशन को अपने पर्सनल स्मार्टफोन साथ रखने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। डर इस बात का था कि कहीं चाइना उनके ओरिजिनल फोन्स हैक करके उनके नेटवर्क्स में ना घुस जाए। ट्रस्ट का लेवल यहां लिटरली जीरो था। जब ऑफिशियल्स ने गाड़ियों का इस्तेमाल किया तो सिक्योरिटी टीम्स ने उन गाड़ियों से ऑफिशियल्स के फिंगरप्रिंट्स तक पूरी तरह मिटा दिए। और जैसा मैंने पहले बताया, डीएनए प्रोफाइलिंग से बचने के लिए बॉडीली वेस्ट तक कलेक्ट करके वापस लाया गया। होस्ट नेशन किसी की हेल्थ कंडीशन या डीएनए डेटा ना निकाल ले, इसका पूरा ध्यान रखा गया। इस दौरान मीडिया को 90 मिनट तक रोके रखा गया, जो साफ दिखाता है कि सिक्योरिटी पैरानोया किस लेवल पर हावी था। द रूट्स ऑफ साइबर डिस्ट्रस्ट। आखिर इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत सॉलिड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। ऐसे ही हवा में डर नहीं बना। 2023 को ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ा ब्रीच हुआ था जहां माइक्रोसॉफ्ट और यूएस गवर्नमेंट अकाउंट्स को टारगेट करके लगभग 60,000 स्टेट ईमेल्स चोरी कर लिए गए थे। फिर 2024 में 5 अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया कि वाटर मैनेजमेंट जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा चुराया गया है। और हुआवे जैसी चाइनीज 5G कंपनीज पर जो बैन लगातार चल रहा है, वो तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि डेटा की चोरी का खतरा वहां हमेशा बना रहता है। इन सब के पीछे एक डीपली रूटेड डर यह है कि चाइना ने अमेरिकन रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से कॉपी किया है। एक क्लेम यह भी है कि चाइना के आज के जो सबसे बड़े टेक जायंट्स हैं, वो उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़कर वापस लौटे हैं। इसी रिवर्स इंजीनियरिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी होने के डर से ऐसी एक्सट्रीम सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स एंड डील्स। यहां हमें दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स देखने को मिलते हैं। अब मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। अमेरिका और चाइना ने दुनिया को दो ऐसी कहानियां सुनाई जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और यूएस डेलीगेशन ने दावा किया कि उन्हें 200 से 750 बोइंग जेट्स के मैसिव ऑर्डर्स मिले हैं और ईरान शिपिंग एग्रीमेंट्स भी डन हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग बिल्कुल चुप। उन्होंने ना तो किसी डील की पुष्टि की और ना ही बोइंग परचेसेस पर एक भी शब्द कहा। टोटल डिनायल, जीरो कम्युनिकेशन। ईरान एग्रीमेंट की रियलिटी भी काफी डाउटफुल थी। सिर्फ इस बात पर एक वर्बल सहमति का दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखा जाएगा। लेकिन क्रिटिक्स का साफ मानना है कि ये सब सिर्फ एक डिप्लोमैटिक थिएटर था, दिखावा था। सच्चाई तो ये थी कि इतने हाई प्रोफाइल सीईओज और टॉप ऑफिशियल्स के जाने के बावजूद डेलीगेशन बिना किसी कॉन्क्रीट डील या नतीजे के वापस अमेरिका लौट आया। टेक राइवलरी एंड एआई फोकस। आइए अब बात करते हैं इस मॉडर्न बैटल ग्राउंड की। आज के टाइम में इन दोनों सुपर पावर्स के बीच की राइवलरी सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हो चुकी है।
एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल क्लेम सामने आया कि चाइना के डीपसीक जैसे एडवांस्ड एआई प्लेटफॉर्म्स के तेजी से बढ़ने के बावजूद शी जिनपिंग ने इस मीटिंग में अमेरिका की एआई मास्टरी और उनकी ग्लोबल लीड को एक्नॉलेज किया। ये साफ दर्शाता है कि एआई अब कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है। आज जो इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करेगा, वही आने वाले कल में ग्लोबल पावर को डिक्टेट करेगा। और इस राइवलरी से हम सबको एक बड़ा लेसन मिलता है। एआई एजुकेशन बहुत बहुत क्रूशल है। खुद को और आने वाली पीढ़ी को फ्यूचर रेडी रखने के लिए एआई सीखना और उसे समझना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अ जीरो ट्रस्ट फ्यूचर। अब ये सुपर पावर्स यहां से कहां जाएंगी? एक ऐसी शक से भरी, हाईली पैरानॉइड मीटिंग का आने वाली ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। आज दुनिया प्रैक्टिकली दो अलग अलग पोल्स में बंट चुकी है। डिप्लोमेटिक विजिट्स होती रहेंगी, हाथ मिलाए जाएंगे, कैमरास के सामने मुस्कुराहटें भी होंगी, लेकिन एक बात तय है, इनके बीच ट्रस्ट पूरी तरह एब्सेंट है। विश्वास का तो नामो निशान नहीं बचा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, जब इन देशों के बीच जीरो ट्रस्ट पूरी तरह एस्टैब्लिश हो ही चुका है, तो सितंबर में जब ये लीडर्स दोबारा आमने सामने होंगे, तब आखिर क्या होगा? ये एक ऐसी हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग होगी जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी रहेगी, क्योंकि बिना ट्रस्ट के डिप्लोमेसी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। दोस्तों, उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इस कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल पजल को समझने में ज़रूर मदद मिली होगी। जाने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई है तो स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही बेहतरीन और क्लियर एक्सप्लेनर्स आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।